नमस्ते, ऋषि पांडे नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं MES स्टडी ऑनलाइन क्लास। तो चलिए NCERT क्लास 6 का हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। क्या नाम है? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है ना। परिमंडल मतलब परिमंडल चारों ओर का मंडल। ठीक है ना। तो क्या होगा? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, क्या है। ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ना। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है? भूमि है, जल है, हवा है। पृथ्वी पर यह सब क्या है? मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहलाता है? भूमंडल कहलाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती हैं उसको क्या कहलाते हैं? वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे कौन सा मंडल कहते हैं? जलमंडल। तो आपका जलमंडल, स्थल मंडल या भूमंडल और वायुमंडल तीनों क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं भूमंडल के बारे में। इसके थोड़ा सा पहले हम आप ये देख लेते हैं शब्दों की उत्पत्ति। ठीक है ना। मोस्टली शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ग्रीक भाषा से, जो वर्ल्ड वाइड होती है। लिथास का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। एटमास का अर्थ होता है वाष्प और ह्यूडर का अर्थ होता है जल। बायोस का अर्थ होता है जीवन। क्या होता है? इसी से बना है बायोलॉजी ना जो। तो बायोस का अर्थ होता है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? तो वही जैसे हमने आपको बताया ना कि बायोलॉजी। तो चलिए हम देखते हैं किसके बारे में। भूमंडल, जिसको आप क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, जिसको हम स्थल मंडल भी बोल रहे हैं ना। कहा जाता है यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। किसका? भूपर्पटी मतलब भूमि के ऊपर जो होती है ना। ठीक है। और चट्टानों तथा इसकी मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व का सेंस वही हो गया ना, उसमें जो पोटास, नाइट्रोजन, जो भी सब पाया जाता है ना, उसके साथ क्या हो गया? जो खनिज लवण पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये सब कहाँ मिलता है हमको? भूमंडल पे ही मिलता है ना, स्थल मंडल पे। ठीक है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया। कितने पार्ट में? 2 मुख्य पार्ट में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभागों को, जो बहुत बड़े बड़े से ना, उसको बोलते हैं महाद्वीप। क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। ठीक है ना, के नाम से जाना जाता है। तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। मतलब स्थल पे 2 चीज़ें पाई जाती हैं। क्या? एक तो जलाशय पाया जाएगा और दूसरा क्या है? महाद्वीप पाए जाएंगे। ठीक है ना, महाद्वीप। ठीक है ना, याद रखिएगा। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या? महासागर। अभी हम चित्र में दिखाएंगे आपको। जैसा कि चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? समुद्री जल तथा जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। जी हाँ, देखिए ये मैप है। क्या है? मैप है। ठीक है ना। तो मैप में आप देख लीजिए क्या है। जल्दी भर के लाइए, कचकचाता है आवाज़। तो ये आपके सामने मैप है पूरे पृथ्वी का। ठीक है ना। पृथ्वी की आकृति ऐसी है, देख लीजिए। जो कहीं आता है ना गोल है, तो गोल नहीं है, चपटी है, जिसको बोलते हैं थोड़ा सा, मतलब संतरे का शेप, इसका परफेक्ट शेप बोला जाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये सब क्या है? एशिया क्या है? ये एशिया महाद्वीप है।
यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है ना। सागरों में क्या है, हिंद महासागर है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये क्या है, दक्षिणी महासागर है ना। ये हिंद महासागर जो है ना, ये एक ऐसा महासागर जो किसी देश का, हिंदुस्तान के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, हिंद महासागर, ठीक है ना। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, तो कौन सा हो जाता है, हिंद महासागर। अब यहाँ ये कौन सा महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका, और ये क्या है, उत्तरी अमेरिका। देखिए दोनों एक दूसरे जुड़ा भी है ना, ऐसे यहाँ से आके ना, किसके थ्रू, स्थल के थ्रू ना, एक दूसरे टच है ना। ये क्या है, अटलांटिक महासागर है। ये अटलांटिक महासागर कौन सा शेप बनाता है, एग्जाम पूछा था, एस शेप बनाता है, या 8 का शेप भी बोलते हैं ना, 8 जैसे आकार बना रहा है ना। और ये क्या है, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, जो यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। देखिए यहाँ भी प्रशांत महासागर है ना, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है, ठीक है ना। चलिए इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ऐसे सब विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जान रहे हैं ना कहाँ पे है, जी हाँ वही नेपाल वाला ना, जो 8,848 किलोमीटर 48 मीटर सॉरी 48 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप हैज बना के रख लो आप, ठीक है ना। जिसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। कितना है, जिसकी लंबाई कितनी है, गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक भी हो सकती है। नेक्स्ट वन पे हम आगे महाद्वीप, किसके बारे में पढ़ेंगे हम, महाद्वीप, ठीक है ना। अब महाद्वीप देखिए क्या होता है, पृथ्वी के 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, ये याद रखिए। कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है ना, प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। कैसे हैं, एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप क्या है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखिएगा, ठीक ना। अपना इंडिया किस महाद्वीप में आता है, एशिया में ही आता है, ठीक है ना। फिर आता है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है ना। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। किस भाग में, उत्तरी। उत्तरी हमने बताया था ना, पृथ्वी को अगर आप ऐसे बांट रहे हो, 20 से 20 रेखा जा रही थी ना, तो इसके ऊपर साइड को उत्तरी भाग बोलेंगे। तो बोले इधर साइड ज़्यादा स्थल पाया जाता है, इधर ज़्यादा लोग रहते हैं, इधर कम स्थान पाया जाता है, इधर कम लोग रहते हैं ना। तो वही ये बता रहे हैं। अब आइए एशिया के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत कहाँ है, एशिया में है ना, एशिया के दक्षिण में है, ठीक है ना। चलिए फिर हम आप देखते हैं एशिया, किसके बारे में पढ़ेंगे, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। कितना है, 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अच्छा, इस महाद्वीप से तो होकर गुजरती है, भारत से भी गुजरती है क्या, हाँ। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। हमने ट्रिक वाली वीडियो में बताया किस किस राज्यों में, ठीक है ना। एग्जाम में ये पूछा था किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो आप देख लीजिए, उसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। पश्चिम मतलब कौन सा हो जाएगा, जैसे एशिया हो गया, पश्चिम तो ही हो जाएगा ना, इधर तो पूरा होता है। एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। मतलब एशिया को किससे अलग करता है, यूरोप से अलग करता है। कौन सा पर्वत, यूराल पर्वत, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कौन सा पर्वत, यूराल पर्वत, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। बात समझिएगा इसको, यूरोप और एशिया को मिक्सर क्या बोल देते हैं, यूरेशिया कहा जाता है। अब देखिए, अब यूरोप पढ़ लीजिए। एशिया क्लियर हो गया, सबसे बड़ा महाद्वीप था। अब यूरोप पढ़ लीजिए। एशिया से बहुत छोटा है, बहुत छोटा, क्योंकि एशिया तो बहुत बड़ा है। यह महाद्वीपीय एशिया के पश्चिम में स्थित है। भाई पश्चिम में जिसको यूराल पर्वत अलग कर रहा था। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त मैंने आपको बताया ना, जो 66.5 पे जाता है ना, होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। कितने तरफ से, 3 तरफ से। कौन, यूरोप। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए, ठीक है ना। चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये है यूरोप ना, कहाँ है, ये है आपका यूरोप, ये है ना, दिख रहा है, ठीक है। एशिया कहाँ है, एशिया ये है आपका एशिया ना। ये क्या बोले, एशिया के पश्चिम में है। कौन सा, किधर साइड है, एशिया के पश्चिम में क्या है, यूरोप है, जो किसके द्वारा हटाया जा रहा है, किसके द्वारा बढ़ रहा है, यूराल पर्वत लिखा है ना ये। तो एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, यूराल पर्वत अलग करता है।
और दोनों का संयुक्त भूभाग को क्या बोलते हैं? यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना। चलिए हम आगे आते हैं, ठीक है ना। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है आपका। थर्ड वन पे हम आ गए अफ्रीका। किस पे आ गए हम? अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? अफ्रीका। एक बार अफ्रीका देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ये है अफ्रीका। कहाँ है? ये है अफ्रीका, ये वाला जोन पूरा। यहाँ से देखिए ना, ये सब ये क्या है? ये पूरा अफ्रीका ही है। तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका? सबसे बड़ा आपका था एशिया। देखिए कितना बड़ा है ये, यहाँ से फैला ना। रूस को सब एशिया में ही आता है। रूस जहाँ पे 13 टाइम लाइन है ना, ये देखिए सब क्या है? एशिया है। तो एशिया तो बहुत बड़ा है ना, यहाँ से देखिए। फिर नंबर 1 पे कौन सा है? एशिया है। नंबर 2 पे क्या है आपका? अफ्रीका है। तो अफ्रीका देख लीजिए। अफ्रीका की खास बात जानते हैं क्या है? अफ्रीका से 3 रेखाएं जाती हैं। कौन कौन सी रेखाएं? एक तो ये वाली जाती है ना, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा 0 डिग्री। एक 23.5 डिग्री, जिसको सॉरी हाँ ये बोलते विषुवत रेखा 0 डिग्री। ये जाती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, और ये जाती है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। पूछते हैं कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? तो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। चलिए समझ गए ना कितना बड़ा है। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, अफ्रीका के बारे में क्या है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है ना। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप पर लगभग मध्य से जाता है, हमने आपको दिखा दिया है ना। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 में देखिए, आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कौन कौन सी रेखाएं? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर, तीनों रेखाएं गुजरती है। अभी हमने आपको बताया है ना। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए, अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा किन किन भागों से होकर गुजरती है। चलिए आई थिंक हमने सब पढ़ लिया है। सहारा का रेगिस्तान आप और देख लीजिए। अफ्रीका में ये देखिए सहारा का रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल आपका ये है, ठीक है ना। अफ्रीका के इस साइड सहारा मरुस्थल है। आपने दक्षिण अफ्रीका भी सुना होगा ना, तो दक्षिण अफ्रीका यहीं पे है, यहाँ पे, ठीक है ना। तो अफ्रीका के दक्षिण साइड है, इसलिए इसको दक्षिण अफ्रीका बोलते हैं, ठीक है ना। सहारा मरुस्थल आपने जान गए ना, आप जान गए ना कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है ना। चलिए दक्षिण अफ्रीका भी खत्म हो गया ना। नेक्स्ट वन पे हम महाद्वीप पे आते हैं जिसका नाम है उत्तर अमेरिका। अब पहले हम उत्तरी अमेरिका देख लेते हैं ना एक बार, तब पढ़ने में मजा आएगा ना। ये है उत्तर अमेरिका, हमने आपको पहले बता दिया था ना, ये है उत्तर अमेरिका। और इसके नीचे क्या है? एक दक्षिण अमेरिका। दो एक दूसरे से टच हैं, किसके? स्थल के द्वारा, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं उत्तर अमेरिका की खासियत क्या है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन? उत्तर अमेरिका। नंबर 1 पे क्या था? एशिया, जहाँ हम आप लोग रहते हैं ना, हम और चीन में रहते हैं ना। दूसरा क्या था? अफ्रीका था। तीसरा क्या है? उत्तरी नॉर्थ अमेरिका, ठीक ना, उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है ना। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा। सक्रिय स्थल मतलब जमीन से ना, बहुत छोटा स्थल है, जमीन का टुकड़ा, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत साफ दे दिया ना, ये पनामा स्थल संधि यहाँ जुड़ा है ना, मैं आपको वहाँ दिखा भी रहा था ना। तो क्या बोले, उत्तर अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा है एक छोटे से स्थल संधि के द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं? पनामा स्थल संधि। कौन सा? पनामा स्थल संधि। यहाँ पे एक नहर भी निकाला गया जिसको बोलते हैं पनामा नहर। क्या बोलते हैं? पनामा नहर, ठीक है ना। तो यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों का नाम बता सकते हैं? हाँ, ठीक है ना। चलिए देखिएगा आप, नेक्स्ट वन है दक्षिण अमेरिका। क्या है? दक्षिण अमेरिका, यहीं पे ब्राजील है ना, ठीक है ना। का अधिकांश भाग, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर हैं? इधर तो आपका अटलांटिक महासागर है, और इधर पता है ना प्रशांत महासागर है। इधर उत्तरी अटलांटिक महासागर है ना, ये सब ना, ठीक है, स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला इसके
उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई। किधर से फैली है? उत्तर तो मैप में यही होता है ना, ये ऐसे ही फैली हुई है, जो इसका ये फैला हुआ ना, ऐसे फैला हुआ है, ठीक है ना। ये ऐसा है जिसमें ऐसे फैला हुआ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। कौन सा? एंडीज, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन थी? वही माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना, जो कि कहाँ पे? नेपाल में है, 8,848 है ना वो। इसके उत्तर में दक्षिण फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। अमेजन जंगल है ना यहाँ कुल जो था ना ये सब, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का, ऑस्ट्रेलिया क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा छोटा महाद्वीप? जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों से तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट वन है अंटार्कटिका। एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। क्या है? एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इसी महाद्वीप के मध्य में स्थित है। एक बार फिर से हम एक बार ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं और अंटार्कटिका भी देख लेते हैं ना, मैप में मिस हो गया ना। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, जिसको आप द्वीपीय द्वीप बोलते हो ना, ठीक। ऑस्ट्रेलिया बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वन इन्होंने क्या बोला है? अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका ये है, ये अंटार्कटिका ना, पूरा यहाँ से लेके ऐसे ऐसे है ना, ये अंटार्कटिका, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। देखिए किससे कितना छोटा है ना। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, जिसे मैच वैच होता है ना इंडिया का, तो वो देश भी है, ठीक है ना। चलिए अब हम अंटार्कटिका के बारे में देख लिए हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ भी लेते हैं ना। अंटार्कटिका क्या है? चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यह किसी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। भाई हमेशा बर्फ रहेगा तो कौन यहाँ जिंदा रह सकता है? बहुत से देशों के शोध केंद्र, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? शोध केंद्र होता है। इसलिए भारत के भी शोध केंद्र संस्थान यहाँ है। इनके नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ये दोनों पूछा जाता है, ठीक है ना, कि दक्षिण साइड कौन कौन से है। तो यहाँ पे 3 या 4 हैं, जिसमें से 2 ये हैं, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री भी है, ठीक ना। थर्ड वन पे हम आते हैं, जिसका नाम है जलमंडल। क्या नाम है? जलमंडल। अब हम पढ़ें किसको? जलमंडल को। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल है, ठीक है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आप ऊपर से देखिए तो पूरा नीला दिखता है, पानी बहुत ज़्यादा है ना पृथ्वी पे, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल पाया जाता है। देखिए क्या, 71% भाग जल और 29% भाग पे स्थल पाया जाता है। जलमंडल में जल के सभी रूप में उपस्थित हैं। इनमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में ही पाया जाता है, जो कि पीने योग्य वैसे तो नहीं है, एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव उपयोग में नहीं आ सकता, मतलब पिया नहीं जा सकता ना। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों के भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग आलवण जल के रूप में पाया जाता है, मतलब जिसमें नमक नहीं होता, जो हम लोग पी सकते हैं ना, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हमें पानी की कमी महसूस होती है। जो बिस्लरी आप खरीदते हो ना, इसीलिए, ठीक ना, क्योंकि पानी देख रहे हो ना कितना ज़्यादा है ना, ठीक, 70% प्लस में है ना। अच्छा एक बार आप ऐसे देख लिए, उसका जो लोकेशन दिखाया है ना, हमने बोला था ना एशिया के पश्चिम में कौन था? यूरोप था, जो किससे अलग हो रहा था? एक पर्वत था यूराल पर्वत। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को बताया था लास्ट में आपने ना। अच्छा दूसरे नंबर पर कौन सा था? अफ्रीका था। अफ्रीका की खासियत क्या थी? अफ्रीका में यहाँ पे आपको याद है ना, सहारा रेगिस्तान यहाँ पाया जाता, सबसे बड़ा रेगिस्तान ना। अच्छा अफ्रीका से 3 रेखाएं गुजरती हैं, कौन कौन सी? 0 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तरी, जिसको कर्क रेखा बोलते हो, और 23.5 डिग्री जिसको मकर रेखा बोलते हो। मैंने बोला दक्षिण अफ्रीका देश यहीं पे है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना। ऐसा महाद्वीप जहाँ से होकर 3 रेखाएं गुजरती हैं, कौन सा है? अफ्रीका है। नंबर 3 पे कौन सा बड़ा था? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से किससे जुड़ा है? एक छोटे से स्थल संधि से, जिसका नाम है पनामा स्थल संधि ना, और यहीं दोनों के बीच में इसको और इसको नहर एक जोड़ती है, जिसको बोलते हैं पनामा नहर, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में भी क्या पता है? अमेजन के जंगल पाए जाते हैं। एंडीज पर्वत जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहीं पाई जाती है ना, ठीक है। ऐसे अंटार्कटिका में क्या था? अंटार्कटिका में क्या था? शोध संस्थान है, यहाँ पे आदमी नहीं रहते हैं। नेक्स्ट वन क्या है?
ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब महासागर, ठीक है ना, हम पढ़ते हैं महासागरों के बारे में। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। क्या है? जलमंडल का मुख्य भाग महासागर में होगा। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। कैसे रहता है? गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के कारण आता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा ज्वार भाटा होता क्या है? समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें आती है ना, उधर से आती ना, ऐसे ऐसे करते हुए, उसी को ज्वार बोलते हैं। जो लौटते हुए उसको भाटा बोलते हैं, याद रखिएगा। तथा महासागरीय धाराएं, क्या है? महासागरीय धाराएं, पता ही है। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 प्रमुख महासागर हैं। कितने? 5 प्रमुख महासागर। एक है प्रशांत महासागर, याद रखिए, सबसे बड़ा महासागर, जिसके अंदर मैरियाना ट्रेंच पाया जाता था, मैरियाना ग्रंथ, जो कि 11,022 मीटर था, याद आ गया ना। नेक्स्ट में अटलांटिक महासागर, जो कि क्या शेप बनाता है? एस शेप बनाता है, या 8 के जैसे आकृति बनाता है ना, ठीक है। तीसरा हिंद महासागर, इसकी क्या खासियत है? ये हिंदुस्तान मतलब भारत के नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है। ये पहला महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो ये दक्षिण साइड है, दक्षिणी महासागर हो गया, और आर्कटिक महासागर वृत्त पे पाया जाता है ना, ध्रुव पे, ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, ये हमने आपको कई बार बताया ना, जिसका मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरा भाग है ना महासागर। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त, मैंने इतनी बार बोला कि आपको ऑटोमेटिक ये सुनते सुनते याद हो जाएगा ना। प्रशांत महासागर में स्थित, जिसकी गहराई क्या है? 11,022 मीटर, ठीक है ना, याद रखिएगा आप, ठीक है। वृत्ताकार है। एशिया, क्या? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, चित्र में हमने आपको दिखा दिया था कि चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। यह अंग्रेजी भाषा एस अक्षर का आकार का होता है, हमने आपको बता दिया है। इसके पश्चिमी किनारे पर एवं उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, ठीक है ना। चलिए हम एक बार आपको दिखा देते हैं मैप ना, क्या बोल रहे हैं, ऐसे मान लीजिए, ठीक ना। ये जो यहाँ पे था ना, ये है अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक, ये एस से बनाता था, ऐसे, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं, इसके पश्चिम साइड क्या है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अगर पूछा जाए पूर्व साइड क्या है, तो अफ्रीका भी है, यूरोप भी है, एशिया भी है ना, ये जान लीजिए। प्रशांत महासागर क्या बोल रहे हैं? प्रशांत महासागर ये है, प्रशांत महासागर ये है, और प्रशांत महासागर ये भी है। तो बोले एशिया के इधर साइड है और उत्तरी अमेरिका के इधर साइड है ना। तो यही आपको बता रहे महासागरों के बारे में। चलिए हम आगे चलते हैं एक बार। तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप, ये तो बता दिया ना। अफ्रीका, अटलांटिक महासागर तट रेखा बहुत ही अधिक दंतुरित है, दंतुरित है। क्या है? दंतुरित मतलब दांत ये दंतुरित का ये दिखा दिया ना, ऐसे ऐसे। अच्छा, ये क्या होता है? ये बहुत कंफर्टेबल होता है किसके लिए? जो यहाँ आसपास जो नाव आके लगते हैं ना, नाव, बोट आती है ना, तो बोट को यहाँ पे खड़ा करने में और एक वो बनाने में, सीढ़ी नुमा करने में बहुत आसानी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन होता है, ठीक है ना। दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय वही जलपोत, ठीक है ना, एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति, मतलब बहुत अच्छी स्थिति है। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? यही अटलांटिक महासागर, जो एस शेप बनाता है, जिसके इधर साइड कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर वही एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सब है ना, ठीक है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश, अब हिंद महासागर पढ़ना है, हिंद महासागर ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। कहाँ है भाई? ये कहाँ है? हमने आपको बताया था ना। चलिए आइए देखते हैं। जी हाँ, ये आ गया ना आपका, ये भारत था, हमने आपको बताया ना, ये आपका यहाँ भारत है आपका, ये भारत है ना। इसके दक्षिण में, इसके नीचे साइड हिंद महासागर है। हिंद महासागर इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये हिंदुस्तान के नाम से पड़ा है ना, तो ये सब क्या है? हिंद महासागर, ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। लोकेशन आपने देख लिया ना। अगर आप साथ में मैप रखे रहोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, चीज़ें बैठ जाएगी, दिमाग रखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। के नाम पर, यानी भारत के नाम पर रखा गया है ना, ठीक है, भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुज के आकार, त्रिभुजाकार, ये भी कभी पूछते हैं। इसके उत्तर में एशिया, ये तो बता ही लोगे ना, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर आ गया, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर में लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर अगला है। यह क्या है? उत्तर ध्रुव
में वृत्त स्थित है, ठीक है ना, वृत्त में स्थित है, तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब हम नेक्स्ट पे आ गए वायुमंडल पे। किस पे आ गए? वायुमंडल पे, ठीक है ना। किस पे हम आ गए? वायुमंडल पे। हमारी एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम बता देते हैं, ठीक है ना। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस के एक परत से घिरी हुई है ना, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, पहला क्या आता है? क्षोभ मंडल, ये याद रखिएगा, लगभग यहाँ तक है, ठीक है ना। ऐसा मान लीजिए हो गया क्षोभ मंडल। फिर क्या आ गया? समताप मंडल। फिर आपका आ जाएगा ऐसे समताप मंडल भी आ जाएगा, ऐसा ऐसा ना। फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए एक बार हम ऐसे पढ़ लेते, ऐसे बता दें, ठीक है ना। ये बोल रहे हैं क्या है? पहला क्या है? क्षोभ मंडल, ये दिखा दिए ना, क्षोभ मंडल ये दिखा दिए। फिर क्या है? समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है। अब पूछते हैं कि जो जहाज उड़ती है वो किस मंडल में उड़ती है? तो जी हाँ, वो उड़ती है समताप मंडल में। कौन से मंडल में? समताप मंडल में, ठीक है ना। और ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। जो हम लोग ऑक्सीजन रहता है ना, ये मतलब मौसम ऋतु परिवर्तन कहाँ पे होता है, सब ये सब कहाँ होता है? बारिश, बिजली कड़काटे सब कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है ना। चलिए हम आगे देखते हैं, इसमें सब लिखा है, क्लियर होता जाएगा, ठीक ना। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। किसका? मतलब है तो कई कैसे, लेकिन मुख्यतः पूछा जाए तो 21% ऑक्सीजन है, 78.8% या लगभग 78% आप मान लो नाइट्रोजन है, ठीक है ना, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, कितना? 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसों की मात्रा 1% में है। ऑक्सीजन का काम क्या है? ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए, इवन उसमें पौधों में भी डाला जाता है ना, आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन अब पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करते, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल से सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा का घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए हमें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी क्या होता है? घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। वायु और पवन में अंतर समझ लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वन आ गया जीवमंडल। क्या आ गया? जीवमंडल ऐसे मंडल जहाँ पे जीव रहते हो ना, तो जीवमंडल से देखते हैं क्या है। जीवमंडल जल, स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल में जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक रूप क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे
भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक ना। उद्योगों क्या है बोले, उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में बहुत वृद्धि हो जाती है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों का सीमित उपयोग की आवश्यकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं ना, इसीलिए बहुत नुकसान हो रहा है ना पृथ्वी को। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। तो चलिए हम इसका अभ्यास करते हैं। पार्ट 5 का लेसन नंबर 5, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो हमने आपको बता ही दिया था ना कौन कौन से हैं, वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल और जीवमंडल। कौन कौन से, वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल और जीवमंडल। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपका ना। ठीक है। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम, तो मैंने क्या क्या बताया था आपको, एशिया जो कि क्या था, सबसे बड़ा महाद्वीप था। फिर एशिया के बाद क्या था, यूरोप था, यूरोप था। फिर तीसरा क्या था, अफ्रीका। अफ्रीका याद है ना, जिसमें तीनों रेखाएं जाती है ना, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ना, अफ्रीका हो गया। फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वन है क्या है, 2 महाद्वीपों, ये भी क्लियर हो गया ना, सेकंड वाला भी। थर्ड वन है 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हों। ठीक है ना। तो ये कौन कौन से हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये भी क्लियर हो गया ना। चलिए वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो मैंने बताया ना शुरू से क्या था, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट में पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि पृथ्वी पे 71% भाग पे जल है, जिससे क्या होता है, अच्छा जल को आप मैंने मानचित्र वाले में बताया ना, नीले कलर से दिखाया जाता है ना मैप में या ग्लोब में। ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हम उसको ऊपर से देखते हैं ना भाई, प्लेन से मतलब प्लेन से या कहीं जाते हैं ना, ऊपर से देखते हैं तो हमें पृथ्वी पूरे नीले कलर की दिखाई देती है, इसीलिए इसको नीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन क्या बोले, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़कर रखने के कारण उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन है कि जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो जीवमंडल में मनुष्य के साथ साथ सभी प्राणियों के जीवन के लिए अनुकूल वातावरण है, जैसे रहने योग्य भूमि, खाने योग्य खाना। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गया आपका। चलिए हम आगे चलते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए हो आंसर के साथ तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट वन है कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। ये तो हमने आपको कई बार बताया था ना, कौन सा, यूराल पर्वत है का, ये सही हुआ गया। नेक्स्ट वन है उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है। तो कैसे जुड़ा, स्थल संधि के द्वारा ना। ठीक है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो किसका है, नाइट्रोजन का है, लगभग 78% है ना। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है, कौन सा, तो स्थल है भाई ना, स्थल ठोस होता है ना। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, हमने बताया ना हम उसी महाद्वीप में रहते हैं, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट वन है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है, कौन सा है, मैरियाना गर्त ना। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैरियाना गर्त।
या कहेंगे मैरियाना ट्रेंच, ट्रेंच बोलेंगे इसको, ठीक है ना। ये कहाँ पे, प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। सुंडागर्त, एक सुंडागर्त होता है, सुंडागर्त, ये हिंद महासागर पाया जाता है, कहाँ पे, हिंद महासागर में, जो कि हिंदुस्तान के नक्शे के नीचे है, ठीक है ना। एक महासागर का नाम, वही ये वही वाला है ना, हिंद महासागर का नाम, हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया, हिंदुस्तान से हिंद महासागर हो गया था, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। स्थल, जल एवं हवा एक सीमित भाग है जो जीवन जीने के लिए सहायक है। बताइए इसमें क्या होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो क्या है, जीवमंडल, क्या है, जीवमंडल, ठीक है ना। जीवमंडल में क्या होता है, स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन जीने के लिए सहायक है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है, वही यूरेशिया। क्यों, इसमें आधा यूरोप का हिस्सा हो गया और आधा एशिया का हो गया, ठीक है ना। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा, वही हिमालय का माउंट एवरेस्ट ना, माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। तो ये भी क्लियर हो गया। तो यहीं के इसी के साथ ये चैप्टर आपका अच्छे से ख़त्म हो जा रहा है। अगर इसका आंसर आपको पीडीएफ में चाहिए हो, देन यू हैव टू मैसेज मी, वी विल प्रोवाइड, ठीक है ना। थैंक यू, आप हमारे साथ बने रहे, थैंक यू वेरी मच।